इसी बीच जो लगातार नए वीडियोस आ रहे हैं, जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। रूस की सेना का यूक्रेन पर मिसाइल से हमला, उससे जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से आपने जी न्यूज का अगर ब्रॉडकास्ट देखा हो तो जो फाइट है वो इंटेंस हो रही है। कल इनफैक्ट जो भारत द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए थे उनसे कहा गया कि जो यूक्रेन का लोकल टाइम है 6 बजे, उसके 6 बजे तक 3 पॉइंट्स थे, वहाँ पहुँचने की बात कही गई थी। तो खार्किव में लड़ाई जो है वो भीषण होते हुए, और इसके अलावा खार्किव ही नहीं, जो कि यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, कीव की बैटल पर को लेकर लगातार सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो है वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा निकोलेव में भी रूस ने हमला किया है। रूस का समंदर में हमला है ये, और यूक्रेन का जहाज तबाह करने का दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। निकोलेव में ओडेसा पोर्ट सिटी है, वहां पर भी आपने देखा था नेवल बेस पर अटैक की खबर आई थी, दावा किया गया था। और अब ये निकोलेव की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां रूस तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, निकोलेव में हमले की खबर, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसके लिए और डिटेल्स का अभी इंतजार किया जा रहा है। और जो तस्वीरें हैं उनके लिए भी अभी पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही हमारे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट्स और तस्वीरें आएंगी, जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि हम आप तक तथ्य बेस्ड कवरेज लगातार पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। आपको जल्दी से बता रहे हैं कि कैसे कीव के कई इलाके हैं जहाँ पर सायरन सुना गया है हवाई हमले की चेतावनी देते हुए। और कीव अकेली ऐसी सिटी नहीं है, अकेला ऐसा शहर नहीं है। यूक्रेन ने मान लिया है खासों पर रूस का कब्जा हो गया है, और रूस के 3 सुखोई मार गिराने का दावा यूक्रेन द्वारा यहां पर किया जा रहा है। हमारे साथ जनरल सेना लगातार है। जनरल सेना, हम रोज इसी तरह से ब्रॉडकास्ट लेकर आते हैं और आपसे बातचीत होती है। ये जो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, अगर मैं आपसे कहूँ इस वक्त आपका असेसमेंट क्या कह रहा है इन क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच? देखिए, मिस्टर पुतिन का इनिशियल असेसमेंट था कि यदि नाटो और अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आए, फिजिकली ट्रुप्स नहीं आए ग्राउंड पे, तो वो केक वॉक ओवर होगा। 3-4 दिन में वो रन ओवर कर लेंगे और यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। मेरा ख्याल है जो इनिशियल असेसमेंट था उसमें थोड़ी सी उनकी चूक हुई है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस तरह का रेजिस्टेंस देंगे और इस तरह का लीडरशिप क्वालिटी या विल पावर दिखाएंगे। क्योंकि इस तरह का विल पावर दिखा रहे हैं तो अब उससे साहस बंधा है नाटो का और अमेरिका का भी, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है या इक्विपमेंट सपोर्ट है उसमें इजाफा धीरे धीरे हम देख रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात जो है कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जो लीडरशिप स्टाइल है कि ये डू और डाई सिचुएशन है, राष्ट्र के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसका नतीजा है कि सिविलियंस रोड पे आ गए, टैंक के सामने खड़े हो रहे हैं। जब इस तरह का राष्ट्र में क्रांति होती है, विद्रोह होता है, तो किसी भी अटैकर को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टैंक से आप सिविलियंस को क्रश नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स इश्यू बन जाएगा। जनरल सेना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपने, क्योंकि आपने भी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की लीडरशिप का यहाँ पर जिक्र किया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की की लीडरशिप को लेकर जो ओपिनियन है वो बहुत ही डिवाइडेड है, और हमारे ब्रॉडकास्ट में ही हमने देखा है कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कॉमेडियन और जो कि प्रेसिडेंट का किरदार निभाता था, फाइनली वो एक ट्रू लीडर के तौर पर इमर्ज हुआ है इस क्राइसिस में, ट्रू लीडरशिप उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को वॉर में झोंक दिया है। इसके 2 बिंदु हैं, उनका मिलिट्री अप्रोच और उनका दूसरा अप्रोच पॉलिटिकल अप्रोच। मिलिट्री अप्रोच में मैं उनकी निंदा करता हूं कि उन्होंने बैटल रीडिंग ठीक नहीं किया, और सच ये है कि अपने पुअर प्लानिंग के वजह से इस दलदल में वो फंस गए हैं, और नॉर्मल यूक्रेनियन की हत्या हो रही है, उनको कष्ट हो रहा है। 10 लाख यूक्रेनियन कहा जा रहा है यूक्रेन छोड़ के चले गए हैं, तो मिलिट्री अप्रोच सही नहीं है। लेकिन जब वो मैदान में कूद गए हैं, गलती कर बैठे हैं, तो सवाल है कि जब ओखली में आपने सर डाल दिया तो फिर तो लड़ना पड़ेगा। तो वो जो सेकेंड उनका जो पर्सनैलिटी का स्वरूप है कि हमने गलती तो की, लेकिन हम अब टफ फाइट देंगे रूस को भी हम सबक सिखाएंगे, और राष्ट्र इतना जल्दी झुकेगा नहीं। हालांकि इसका हैवी प्राइस उनको देना पड़ेगा। लोगों की हत्या होगी, लोगों की मौत होगी,
बिल्डिंग्स एसेट्स का डिस्ट्रक्शन होगा। जनरल सिन्हा, मैं आपको माफी के साथ रोकी, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। देखिए ये जो तस्वीर है इसे समझिए, देखिए जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं इस समय वो किस तरह से वॉर जोन्स में जो खतरा इन्वॉल्व होता है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए पहले आप। What the hell was that? I know. तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कीव में तस्वीर बताई जा रही है। रिपोर्टिंग के दौरान देखिए ज़रा, पत्रकार जो है वो ब्रॉडकास्ट में है और पहले उन्हें लगता है कि कुछ धमाका या स्ट्राइक होने वाली है। जब उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, उनके बैकग्राउंड में आप देखिए इंस्टेंटली एक एक्सप्लोजन होती है और ये देखिए ये। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से मुश्किल हालात, चैलेंजिंग हालात इस वक्त यूक्रेन में है और रशियन फोर्सेस के जो स्ट्राइक है वो तेज हो रहे हैं और ज्यादा, जिसे बोलना चाहिए कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं 9000 रशियन सोल्जर्स को उनके फोर्सेस ने मारा है। तो रशिया भी तेजी से पलटवार कर रहा है, सिटी दर सिटी ये पलटवार किया जा रहा है। जनरल सिन्हा, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जो मिलिट्री प्रिपरेशन थी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की वो अप टू द मार्क नहीं थी। मुझे याद है उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया है, 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ये तो हमने एक फसाद क्रिएट किया कि हम तैयार नहीं है। यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो हमेशा तैयार है और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि तभी रशिया जो ये सोच रहा था कि कुछ घंटों में कीव पर कब्जा कर लेगा, वो नहीं कर पाया क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे। करेक्ट। आप देखिए, आप ही न्यूज़ में पूरा कवर करती रही हैं कि जब डे 2 या डे 3 पे कहा जा रहा था कि रशियन टैंक्स 10 किलोमीटर दूर हैं, फिर शाम को बीबीसी ने क्लैरिफाई किया कि रशियन टैंक्स 30 किलोमीटर दूर हैं। यदि पीस टाइम में टैंक का स्पीड होता है 65 किलोमीटर पर आवर, तो यदि 30 किलोमीटर है मतलब आधे घंटे का खेल है। लेकिन मान लिया जाए कि ये पीस मैनूवर नहीं है, ये बैटल जोन है, यहाँ पर 65 किलोमीटर असंभव है, यहाँ रेजिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर आवर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 2 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 घंटा। तो हम तो अब डे 8 में पहुँच गए, अभी तक पूरा क्यों नहीं गिरा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस जिस तरह से यूक्रेन की सेना दे रही है वो सराहनीय है। चाहे वो सिविलियंस को रोड पे उतार रही हो, चाहे अपना एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही हो, चाहे स्टिंगर मिसाइल इस्तेमाल कर रही हो, चाहे रॉकेट्स इस्तेमाल कर रही हो, जो भी वेपन सिस्टम वो इस्तेमाल कर रही है, नतीजा ग्राउंड पे नज़र साफ आ रहा है। आज 8वां दिन है, कीव कैप्चर नहीं हुआ है। कीव राजधानी है, राजधानी नहीं गिरा, इसका मतलब रेजिस्टेंस अलाइव है। जब तक राजधानी नहीं गिरेगा, जब तक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अरेस्ट नहीं होंगे या मार नहीं दिए जाएंगे, आप ये मान के चलिए युद्ध का अंत नहीं होगा। 2 ही सोल्यूशन में अंत होगा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कैप्चर या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मौत या सेना सरेंडर। ये जो इस तरह की खबरें भी बार बार आ रही है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बदलकर व्लादिमीर पुतिन अपनी पसंद के चेहरे को कीव में काबिज करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था मिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने उकसाने की कोशिश की थी अपने स्टेटमेंट से। उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो अपने हाथ में कंट्रोल ले लें ज़ेलेंस्की के खिलाफ। ये कितना मुमकिन है कीव पर कब्जे के बिना? क्या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को हटाकर किसी और को वहां बैठा सकते हैं? प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली क्या ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक लेजिटिमेट सरकार है, एक इलेक्शन के प्रोसेस से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट बने हैं। जब तक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कुर्सी से नहीं उठा के फेंका जाएगा, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक कीव यूक्रेन की सेना सरेंडर नहीं करेगी, तब तक आप किसी को XYZ को प्रेसिडेंट बनाते रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेजिटिमेसी कहाँ है? उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी उस प्रेसिडेंट को? ये तो कोई भी रात को उठ के बोल दे कि हम फलाना आदमी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, यानुकोविच को हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं। आप बनाने से क्या फ़ायदा? क्या यूक्रेन की जनता ने उनको सेलेक्ट किया है? तो ये तो लीगल इशू है, इसमें तो बात बनती नहीं है। हाँ, जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देते हैं या मार दिए जाते हैं या सेना सरेंडर कर जाती है और कीव पे राजधानी है उस पर पूरा कैप्चर हो जाता है, तब यदि जो आदमी नॉमिनेट होता है और सेना उसको एक्सेप्ट करती है,
सेना सपोर्ट करती है उस आदमी को, हाँ ये इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित किया जा रहा है, तब तो बात समझ में आती है। अच्छा, मेरा एक और आपसे सवाल है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में 9000 वो नंबर बता रहे हैं कि रशियन सोल्जर्स को उन्होंने उनके फोर्सेस ने मारा है। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, 7000 प्लस रशियन सोल्जर्स को मारे जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। आप एक ये देखते हुए कि रशियन फोर्सेस का जो माइट है, जो उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी है, ये आपको कितना रियलिस्टिक नंबर लगता है? देखिए, पुतिन ने 4 लड़ाई लड़ी है और चारों लड़ाई में उन्होंने विजय हासिल किया है। चेचन्या में बात करें, जॉर्जिया में बात करें, क्रीमिया में बात करें, सीरिया में बात करें, तो एक आदमी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि वो जब जंग में जाता है तो विजयश्री ही पाके आता है। तो इसका मतलब है कि जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने विजयश्री का टेस्ट हमेशा उदाहरण दिया है और जीता है, जंग जीता है। उसके कंपैरिजन में आप देखिए तो क्या अमेरिका ने इस तरह से सफलता अमेरिका पाया है? नहीं। तो जो रशियन ट्रूप्स, हमको लगता है कि यदि हम सेना के मैट्रिक्स पे उनको तौलें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वो कॉम्पिटेंट सेना है, अच्छी सेना है और लड़ने की क्षमता रखती है, विजय पाने की क्षमता रखती है। उसके तुलना में यदि हम यूक्रेन को यदि आंकड़ा उसका करें और उसको तौलें तो यूक्रेन ने कभी भी अपना क्या बैटल एक्सपीरियंस या विक्ट्री का उदाहरण दिया है? नहीं। दूसरी बात है कि द वेरी फैक्ट कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सिविलियंस को उकसा रहे हैं कि रोड पे आओ, लेडीज़ हाई हील पहन के रोड पे आओ और टैंक को रोको, इसका मतलब है कि सेना टफ फाइट नहीं दे रही है और वो जो नॉन सिविलियंस है, जो नॉन सेना है, ये जनरल सेना माफी के साथ ये तस्वीर देखिए। ये रूस का बंधक सैनिक, यूक्रेन के लोग रूस के सैनिक को कैसे चाय पिला रहे हैं और बातचीत के दौरान ये सैनिक रोने लगता है। वीडियो कॉल से घर पर बात भी कराई जाती है, देखिए। Все, Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Все хорошо. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, если он сейчас жив, здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Ви сюди до нас будете? Так, якісь може вещи. Зараз я цей вопрос решу. Так, що ж переофіцію. Они идут по старых картах, и они блукают. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? फिर से आपको बताते हुए यूक्रेन में जिस सोल्जर को आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, दरअसल ये रूस का है, ये रूस का सैनिक है और रूस के सैनिक को कैसे चाय पिलाई जा रही है यूक्रेनियन द्वारा। और ना सिर्फ चाय पिलाई जा रही है, आप देखिए एक फ़ोन पकड़े हुए हैं महिला और ये जो सोल्जर है ये वीडियो कॉल से किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद ये रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। जनरल सेना, हमने इस तरह के दावे भी देखे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि रशिया में एक बड़ा तबका है जो इस वॉर को सपोर्ट नहीं करता। वो तस्वीरें भी आई जब बड़ी संख्या में लोग रूस में सड़कों पर निकल आए और उनकी गिरफ्तारी हुई, बड़े लेवल पर गिरफ्तारी हुई और यूक्रेन का तो दावा है बच्चों तक की गिरफ्तारी हुई। एक फॉल्स नैरेटिव व्लादिमीर पुतिन ने क्रिएट किया, ये उन पर आरोप लगे। ये तस्वीरें क्या मैसेज भेज रही है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मनी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे, लड़ती है सेना और सफ़र करती है आम जनता। देखिए, इस सोल्जर जो रशियन सोल्जर है जो इसको कैदी बनाया गया है, सोल्जर टू सोल्जर कोई दुश्मनी नहीं है, उसका काम है लड़ना, हुक्म मिला सरकार का तो लड़ रहा है। लेकिन एट द बॉटम ऑफ इट, हार्ट में तो मनुष्य है ना, तो मानवता का तो उसमें अंश होगा ही। और जब इस तरह से उसको चाय दिया जा रहा है या कॉफ़ी दिया जा रहा है, वो कॉफ़ी पी रहा, हो सकता है बेचारा बहुत घंटों से खाना नहीं खाया हो, तो जब वो ये देखता है एक POW क्या एक्सपेक्ट करता है, प्रिजनर ऑफ वॉर, कि उसके साथ टॉर्चर होगा। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन है, आप टॉर्चर नहीं कर सकते POW को, लेकिन मानता कौन है? पाकिस्तान कभी माना? नहीं माना। तो POW एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को तो टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन जब आपको चाय पिलाया जाता है, आपके परिवार से बात कराया जाता है मोबाइल पे, तो वो तो रोएगा कि इस परिस्थिति में इतनी मानवता वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। जब आदमी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता और ऐसा होता है
तो हृदय तो फिर पिघलने लगता है, फिर आंख में आंसू आते हैं, प्रेम से, सम्मान से, वो तो आंसू बहेंगे, उसको आप नहीं रोक सकती। यही उसका उदाहरण है जिस तरह से आंसू आ रहा है इस जवान का। अच्छा, हमने ये जो पूरा वॉर नैरेटिव देखा है, खासतौर पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हमने एक जिसको कहते हैं टॉन्ट करना, उन्होंने रशिया को भी टॉन्ट किया है। मुझे याद है जब वो यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे ब्रसल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तब वो लगातार यूरोप को टॉन्ट कर रहे थे, आपने ये नहीं किया, अब आपको दिखाना होगा कि आप हमारे साथ खड़े हैं। हालांकि उसके बाद भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। जो टॉन्टिंग है, जब एक और स्टेटमेंट आपको याद होगा, कहा गया था जो कह रहे थे 2 घंटे में कब्जा कर लेंगे, वो अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए, ये सवाल पूछा गया था। देखिए, उस तस्वीर को लेकर हम स्पष्टीकरण दे देते हैं, आपको क्लैरिटी दे देते हैं। ये निकोलेव में रूस के हमले की तस्वीर है और रूसी हमले में बांग्लादेश का जहाज तबाह हुआ है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते, हमारी कोशिश लगातार ये है कि आप तक तथ्य पहुंचाएं, फैक्ट्स पहुंचाएं, और किसी तरह की अगर त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाए। तो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि निकोलेव में रूस ने समंदर में स्ट्राइक की है, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस हमले में यूक्रेन नहीं, बांग्लादेश के जहाज के तबाह होने की खबर आ रही है। वही जो हम क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की लड़ाई जनरल सिन्हा यहां पर कर रहे हैं, इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन, और खासतौर पे सोशल मीडिया पर जिस तरह से इंफॉर्मेशन की जो बॉम्बार्डमेंट हो रही है, और कीव में रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। देखिए, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया गया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। और आप देखें, खार्किव में रूस के हमले तेज हैं, खरसों में रूस के कब्जे की बात सामने आ रही है। तो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच इस तरह की तस्वीरें जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी, क्योंकि यूक्रेन सरेंडर करने के मूड में नहीं, झुकने के मूड में नहीं, बड़ी संख्या में सिविलियंस का पलायन लगातार जारी। खुद यूएन की एजेंसी कह रही है 10 लाख लोग बीते 7 दिनों में पलायन कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस बातचीत की भी बात कर रहे हैं लगातार। जो ग्लोबल लीडर्स हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, इसमें फिलहाल किसी तरह का सीज फायर कराया जा सके। और ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कैपिटल कीव, जिसे लेकर निर्णायक लड़ाई की बात आप लगातार जी न्यूज के ब्रॉडकास्ट में देख और सुन रहे हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं लड़ाई असली होगी तो कीव की होगी, और कीव को लेकर ही जो यूक्रेन के, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हो, लगातार टॉन्ट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और रशियन फोर्सेस को कि आप दावा कर रहे थे कुछ घंटों में कीव को हासिल कर लेंगे, क्या हुआ उस दावे का। इसके अलावा जो सैनिक बंधक बनाए जा रहे हैं, उन्हें लेकर भी टॉन्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। बार बार यूक्रेन कह रहा है कि अपने सैनिकों को ले जाइए, वापस ले जाइए, घर ले जाइए। और इस सब के बीच यूक्रेन का एक तरफ ये स्ट्राइक जो कहा जा रहा है कीव के रेलवे स्टेशन पर, हम आपको यहां पर याद दिलाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबवेज में प्रोटेक्शन ली हुई है, जो सबवेज में है इस वक्त, मेट्रोज में है। ऐसे में ये स्ट्राइक की तस्वीरें जो कि कहा जा रहा है रेलवे स्टेशन पर ये स्ट्राइक की गई है, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। क्या है ग्राउंड रियलिटी कीव में, यूक्रेन में, और क्या इस युद्ध का कोई समाधान आज मुमकिन है। हम डे 8 की बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.